हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर समझेंगे। अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो सैद्धांतिक मान होता है। इसे अभिक्रिया के आधार पर जो है ज्ञात किया जा सकता है, जबकि अभिक्रिया की जो कोटि होती है ये एक प्रायोगिक मान होता है और इसे जो है अभिक्रिया के वेग समीकरण से ज्ञात किया जाता है। और उसमें भी आपको क्या ध्यान देना होता है, जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता की घातों को ध्यान देना होता है। जब उनका आप घातों का योग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो अभिक्रिया की कोटि को बताएगी। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि अभिक्रिया की आणविकता का जो मान है वो शून्य नहीं होता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। तीसरा अंतर ये होता है कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये हो सकता है, जबकि अभिक्रिया की जो कोटि होती है इसका मान पूर्ण संख्या, भिन्नात्मक संख्या या दोनों प्रकार का हो सकता है। फिर बता रहा है कि अभिक्रिया की जो आणविकता है इसका मान सदैव धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, और इसका मान जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब इसको मैं और भी सरल शब्दों में समझा देता हूँ। इसको अगर आप समझेंगे तो आपको ओवरऑल ये समझ में आएगा कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो सैद्धांतिक होती है। इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया की आणविकता जो है आप देखकर ही बता सकते हैं अभिक्रिया को कि उसकी आणविकता कितनी है। जैसे कि ऊपर यहाँ पे दिया गया है H2 + Cl2, यहाँ पे 2 अभिकारक अणु हैं, तो इसको देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसमें अणुओं की संख्या 2 है। तो जब अणुओं की संख्या 2 है तो इसकी आणविकता क्या होगी, 2। जब अभिकारक अणुओं की संख्या 2 हो तो आणविकता कितनी होती है, 2 होती है। मतलब ये सैद्धांतिक है, बहुत आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी कोटि की बात करूं तो इसकी कोटि आप बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं बता सकते। तो ये अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर होता है। अब इसमें मैंने बोला कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। जो जो अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या ही आणविकता कहलाती है। तो आप बताइए, क्या इसका मान शून्य हो सकता है? क्या शून्य जो है आपका अभिकारक हो सकता है अभिक्रिया के अंदर? तो आपका जवाब होगा नहीं। इसीलिए जो है इसका मान शून्य नहीं होता है। और इसका मान जो है शून्य भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता की जो घात है उसकी घात को बता रहा है। तो अभी उसकी घात अगर शून्य भी हो जाएगा तो भी आप लोगों का जो है अभिक्रिया की कोटि निकाली जाती है और वो शून्य होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा।